हाय दोस्तों, मैं अतीक अहमद और मेरे साथ एक दफ़ा फिर हैं कामरान अली शर इनकी ज़ात है, वो वाला शर नहीं कास्ट है। और आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी। हम आज एक और नई वीडियो के साथ जो है आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये भी इंडियन वीडियो है, वही चैनल है टॉप 10 हिंदी। हमें इनकी वीडियोस बड़ी पसंद आ रही हैं और हमें वैसे एक दो जो सजेशंस आई हैं वो भी इसी चैनल की आई हैं, तो ये कोइंसिडेंट हो गया। हमें इनकी वीडियो बहुत बड़ी पसंद आ रही है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जो हम भी चाह रहे हैं कि आपके साथ शेयर करें। अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है और बड़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आम तौर पे जो है देखने सुनने को नहीं मिलती। तो आज भी जो वीडियो है वो है इंडियन स्टेट्स विद हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2020। तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। और हमारा चैनल भी साथ साथ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो आपकी सजेशंस हों वो भी हमें कमेंट या ईमेल ज़रूर करें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा देर ना हो। दोस्तों, बिजली, पानी, सड़कों के अलावा हमारे देश में एक और मुद्दा है जो लगभग हर इलेक्शन के वक्त लगभग हर पार्टी उठाती है। वो मुद्दा है बेरोजगारी का। हर पार्टी कहती है कि हम रोजगार देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, लेकिन हकीकत क्या है? आज देश के युवाओं में धधक रहा है। कितने लोग भारत में बेरोजगार हैं और कौन से वो राज्य हैं जहां है सबसे ज्यादा बेरोजगारी? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज टॉप 10 हिंदी आपके लिए लेकर आया है रोजगार की सच्चाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10. राजस्थान। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है राजस्थान। भारत के पश्चिम में स्थित ये राज्य सदियों से अपनी परंपरा और अपने कल्चर के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन साथ ही अब राजस्थान को बेरोजगारी के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान भारत के उन राज्यों में से एक है जहां पर बेरोजगारी बीते सालों में कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी ही है। अगर बात करूं 2017 और 2018 की रिपोर्ट की, तो साल 2018 में राजस्थान में बेरोजगारी लगभग 5% थी, यानी कि कुल जनसंख्या का लगभग 5% हिस्सा बेरोजगार था। राजस्थान के शहरों में गांव के मुकाबले ज्यादा बेरोजगारी थी। शहरों का प्रतिशत था लगभग 7.2 और गांव का प्रतिशत था लगभग 4.5। लेकिन 2020 तक ये आंकड़ा बढ़कर 7.4 तक पहुंच गया है। यानी कि अगर 2018 में 100 में से 5 लोग बेरोजगार थे, तो अब 10 में से लगभग 8 लोग बेरोजगार हैं। और करोड़ों की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा भयानक है। 9. उत्तर प्रदेश। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, बेरोजगारी के मामले में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। 2020 के आंकड़ों में 8.2% लोग बेरोजगार हैं। ये भारत में संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश पिछले सालों में तेजी से इस रैंकिंग पर आगे बढ़ रहा है। ये सिलसिला 2017 से चलना शुरू हुआ है। 2017 में बेरोजगार वाली सूची में उत्तर प्रदेश लगभग 21वें नंबर पर था। तब वहां पर शहरी बेरोजगारी 9.7% थी और ग्रामीण बेरोजगारी थी लगभग 5.5%। कुल मिलाकर 2017 में टोटल बेरोजगारी थी 5.5%, जो कि अब बढ़कर 8.2% हो गई है। यानी कि 2017 में लगभग 1000 में से 55 लोग बेरोजगार थे, वहीं अब लगभग 52 लोग बेरोजगार हैं। 8. छत्तीसगढ़। पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में दोनों राज्यों को ये मानकर अलग कर दिया गया कि आने वाले समय में ऐसे दोनों ही राज्यों पर नियंत्रण रखना आसान होगा और छत्तीसगढ़ प्रगति करेगा। लेकिन हुआ उसके उलट। छत्तीसगढ़ लगातार अंधेरे में जा रहा है। हालांकि ऐसा बहुत पहले नहीं हुआ, अभी कुछ ही सालों में हुआ है। कुछ सालों पहले, यानी कि अगर साल 2017 और 18 के सन की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बहुत ज्यादा कम थी, जो कि लगभग 3.3% थी, जबकि ये साल 2019 और 20 के सन में 8.6% हो गई है। प्रतिशत के हिसाब से ये आंकड़ा बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार देखें तो ये बहुत बड़ा अंतर है। 7. बिहार। विकसित राज्यों के मामले में पिछले कई सालों से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से बिहार का नाम आया है और इस लिस्ट में बिहार को देखना बिल्कुल भी हैरानी भरा नहीं है। लेकिन ये हैरान करता है कि क्यों आजादी के 70 साल बाद भी इतने सारे रिसोर्सेज से भरा राज्य पिछड़ा हुआ है। बिहार में साल 2017 और 18 के सन में लगभग 7.2% बेरोजगारी थी, जिसमें से 9% शहरी बेरोजगार थे और लगभग 7% ग्रामीण बेरोजगार थे। 2019 और 20 के सन में यह आंकड़ा बढ़कर 10.3% हो गया है। जिस हिसाब से बिहार में जॉब कम हो रही हैं, बिहार इस लिस्ट को टॉप भी कर सकता है। 6. झारखंड। 6ठे नंबर पर है बिहार का ही दूसरा हिस्सा झारखंड।
झारखंड में भी बेरोजगारी अपने चरम पर है, बिहार से ज्यादा ही है। झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था ताकि झारखंड आगे बढ़ सके। दुर्भाग्य ये है कि वो आगे तो बढ़ रहा है लेकिन बेरोजगारी की लिस्ट में 2017 और 18 के सन में झारखंड में लगभग 7.7% लोग बेरोजगार थे। इसमें ग्रामीण बेरोजगारी लगभग 10% 5 थी और शहरी बेरोजगारी थी लगभग 7.1। अब यह आंकड़ा आगे बढ़ गया है और पहुंच गया है लगभग 11% पर, यानी कि पहले 1000 में से 71 लोग बेरोजगार थे लेकिन अब 1000 में से 110 लोग बेरोजगार हैं। 5. पंजाब। देश में सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद पंजाब में ही पाए जाते हैं, लेकिन पंजाब का रिकॉर्ड लिटरेसी और विकास के मामले में तेजी से खराब होता चला जा रहा है। और तो और दोस्तों, बेरोजगारी के आंकड़ों में भी पंजाब का बुरा हाल है। पंजाब में 2017 और 18 के सन में लगभग 7.8% बेरोजगारी थी, लेकिन अब यह आंकड़ा उछलकर पहुंच गया है लगभग 11.1% पर। यह देखने को मिला है कि पंजाब में शहरी बेरोजगारी से ज्यादा ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी है। ये प्रतिशत आपको समझने में बहुत छोटे लग रहे होंगे, अंतर बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप केवल 1000 लोगों के हिसाब से भी देखें तो पहले लगभग 1000 में से 77 लोग बेरोजगार थे, लेकिन अब 1000 में से 111 लोग बेरोजगार हैं। 4. हिमाचल प्रदेश। भारत के उत्तर में पहाड़ों की गोद में स्थित हिमाचल प्रदेश आमतौर पर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इसे एक और चीज के कारण भारत में और पूरी दुनिया में याद किया जाता है। वो चीज है बेरोजगारी। 2019 और 20 के सन में हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में लगभग 4थे नंबर पर आ गया है, जबकि 2017 और 18 के सन में यह कहानी बिल्कुल अलग थी। 2017 और 18 में हिमाचल प्रदेश लगभग 23वें नंबर पर था, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों को पीछे। लेकिन इन 3 सालों में हिमाचल प्रदेश तेजी से ऊपर की तरफ आता चला गया है और अब वो 4थे नंबर पर है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 और 18 के सन में लगभग 5.5% लोग ही हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार थे, जबकि 2019 और 20 के सन के आंकड़ों में उछाल आया है और बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंच गया है लगभग 15.5% पर, यानी कि पहले 1000 में से 55 लोग बेरोजगार थे, अब 155 लोग बेरोजगार हैं। 3. हरियाणा। पूरे भारत में हरियाणा अपनी खेती के लिए जाना जाता है और एग्रीकल्चर की सारी लिस्ट को टॉप करता है, लेकिन इस लिस्ट में जिस वजह से हरियाणा शामिल हुआ है वो सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। 2017 में हरियाणा में बेरोजगारी थी 8.6%, यानी कि 1000 लोगों में से 86 लोग बेरोजगार थे। इसमें से शहरी बेरोजगारी थी 7.3 और ग्रामीण बेरोजगारी थी 9.3%। लेकिन 2019 और 20 के सन में ये इतनी तेजी से बढ़ गया है कि हरियाणा अपने 12वें नंबर से सीधा 3रे नंबर पर आ गया है। मौजूद समय में हरियाणा में लगभग 20.3% लोग बेरोजगार हैं, दिल्ली से बस 0.1% कम। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये 20.3% का मतलब कितने ज्यादा लोग हैं। अब हरियाणा में जरूरत है कि तेजी से रोजगार के नए अवसर खोले जाएं। प्रदूषण की समस्या के कारण हरियाणा में कंपनियों ने इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा कम कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है। 2. दिल्ली। हमारी लिस्ट में 2रे नंबर पर है देश की राजधानी दिल्ली। पूरा देश यहीं से चलता है और दिल्ली लगभग पूरे इंडिया के चेहरे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब भी कोई पहली बार इंडिया आता है तो वह ज्यादातर दिल्ली में ही आता है। पूरे देश का चेहरा दिल्ली बेरोजगारी में भी पूरे देश की तस्वीर बयान करता हुआ नजर आता है। पिछले कई सालों में दिल्ली में जितनी तेजी से विकास नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा तेजी से दिल्ली ने बेरोजगारी की सीढ़ियां चढ़ी हैं। 2017 में दिल्ली लगभग 10वें नंबर पर था और यहाँ पर लगभग 9.7% बेरोजगारी थी, यानी कि हर 1000 में से लगभग 97 लोग बेरोजगार थे। अब यह आंकड़ा आसमान छू रहा है और 2020 में दिल्ली में बेरोजगारी लगभग 20.4% बढ़ चुकी है, यानी कि लगभग 1000 में से 204 लोग बेरोजगार हैं। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि हम देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 2 करोड़ लोगों की। दिल्ली में लगभग 2 करोड़ में से 41 लाख लोग बेरोजगार हैं। 1. त्रिपुरा। बेरोजगारी की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है त्रिपुरा। भारत के पूर्व में स्थित यह राज्य 7 बहनों वाली श्रृंखला में से एक राज्य है। यह राज्य है छोटा सा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिशत बेरोजगारी यहीं पर है। यहाँ लगभग 31.2% लोग बेरोजगार हैं। त्रिपुरा पिछले 10 सालों से इस लिस्ट को लगातार टॉप कर रहा है और यहाँ पर लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 2018 के आंकड़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 30% लोग बेरोजगार थे, जिसमें से 30% शहरी थे और 30% ग्रामीण। 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 31% पर पहुंच गया है और आगे इसके और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बेरोजगारी को हटाने के लिए कोई काम मौजूदा वक्त पर नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे ज्यादा बेरोजगार वाले राज्य। बेरोजगार राज्यों को जानने के बाद अब तो ये जानना बनता है कि ऐसे राज्य कौन से हैं जहां पर बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है।
बेरोजगारी से मुक्त राज्यों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है दादर एवं नगर हवेली। यहाँ लगभग 0.4% बेरोजगारी है, यानी कि 1000 में से केवल 4 लोग। इसके बाद नंबर आता है मेघालय का। तमिलनाडु और कर्नाटक ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। तमिलनाडु में लगभग 1% और कर्नाटक में 3.3% है, जिसका मतलब है तमिलनाडु के लिए 1000 में से 10 और कर्नाटक के लिए 1000 में से 33। ये वीडियो विकिपीडिया और बिजनेस टुडे के आंकड़ों पर बेस्ड थी। हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। इंटरेस्टिंग थे लेकिन सैड फैक्ट्स थे। बात यह है कि जहाँ पे टाइम के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाए ना, तो वहाँ पे फिर ये होता है चोरी चकारी, इस तरह की फिर ना जराइम जो सर उठाने लग जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि इस्लाम में भी और वैसे भी है कि दौलत की जो है मुनसिफाना तकसीम, के लोगों के पास जो पैसा है मतलब जो उन्होंने बैंक बैलेंस बना के रखे हुए इतने, ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, ये मेरी राय है कि लोगों के पास जो पैसा है उसको बाहर निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब कहने का ये कि इकॉनमी में सर्कुलेशन होनी चाहिए पैसे की। जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन होगी उतनी जो है वो महंगाई भी कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। बट ये है कि चाहे मुल्क कोई भी हो, शहर कोई भी हो, लेकिन बेरोज़गारी जो है ना ये बहुत बड़ी और बहुत बुरी चीज़ है। इससे सिर्फ एक बंदा इफ़ेक्ट नहीं होता, पूरा ख़ानदान इफ़ेक्ट होता है, उस ख़ानदान का मुस्तकबिल इफ़ेक्ट होता है। मतलब एक फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो अगर उसका जो फैमिली का सरबराह है वो अगर अनएम्प्लॉयड है तो जाहिर सी बात है वो अपनी वाइफ की अच्छी केयर नहीं कर सकता, बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। हाँ, पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है। और फिर इसी तरीके से जनरेशन भी इफ़ेक्ट होती है। जब वो बंदा अपने बीवी बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, उनको अच्छी तालीम नहीं दे सकेगा, तो जाहिर सी बात है वो फिर आगे जाके उनका फ्यूचर भी जो है वो दाव पे लगा हुआ है। लेकिन देख, हाँ बात सही है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, एशिया का, पूरी दुनिया का मसला है। जो तरक्याता मतलब मुल्क हैं उसका तो मैं समझता हूँ कम होगी, लेकिन जैसे एशिया में हो गया जिसकी बड़ी आबादी है उनके लिए प्रॉब्लम तो है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो ये होता है ना कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, यही मैं कहना पैसे मिलते हैं, जी बिल्कुल। हाँ, तो बट ये कि हमारे एशियन कंट्रीज़ में तो ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि अनएम्प्लॉयड लोगों को सपोर्ट करने के लिए कुछ अमाउंट वगैरह का असर हो। एक तो हमारी असल में आबादी बहुत बड़ी है और दूसरी बात इकनॉमी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जो है जो बेरोजगार लोग हैं उनको जो है ना घर बैठे सैलरी मिलती रहे या कोई बोनस इस तरह की चीज़ मिलती रहे, तो ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इंडिया की आबादी जिस तरह बड़ी, इकनॉमी भी बड़ी है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को, वो इतना बड़ा कंट्री उसकी पॉपुलेशन को जो है इतना, क्योंकि अभी तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं है। तरक्की याफ्ता मुल्क हो तो फिर रिसोर्सेज भी उस हिसाब से होते हैं, तो लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बड़े लोगों को, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को अपनी तरफ से इंसेंटिव करना बहुत आसान काम नहीं है। ऐसे मुल्कों में आसान काम नहीं है। फिर यार मैं इंडिया को, सिर्फ इंडिया को नहीं, मैं पूरे एशियन कंट्रीज़ को इसको पॉइंट कर रहा हूँ कि हमारी इस रीजन में करप्शन का भी बड़ा मसला है। कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए या किसी जैसे अनएम्प्लॉयड लोगों की मिसाल ले लें, अगर इनके लिए कोई स्कीम निकलती भी है कि मंथली को कोई सर्टेन अमाउंट इनको दी जाए इनकी हेल्प के लिए, तो वो जो ऊपर से नीचे पहुँचते ना वो थोड़ी सी अमाउंट रह जाती है, बाज़ औक़ात वो भी नहीं मिलती। तो खैर बहरहाल ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन जो असल चीज़ है वो यही है कि हमारे एशियन कंट्रीज़ में करप्शन का बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी हम लोग पीछे हैं। ये इंडिया की बात नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तान का भी मसला है, ये बांग्लादेश में भी ऐसा हो रहा है, नेपाल भूटान में भी ऑब्वियसली हो रहा होगा, क्योंकि चोरी वहीं आती है जहाँ पे जो है वो रिसोर्सेज कम हो, पैसा कम हो, ठीक है, वो दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं खुले खाते ना हो ना, जब जहाँ पे तो चोरी वहाँ पे आती है। और इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि चाइना अपने हिसाब से सही जा रहा है। चाइना क्योंकि वो वहाँ पे ये नहीं होता है कि अगर किसी ने करप्शन कर दी तो उसको केस चलाओ आगे पीछे, उसको लटकाओ, इस तरह नहीं है। केस साबित हो गया, खत्म करो, बस फिनिश। ना वो बंदा रहेगा, ना जुर्म रहेगा, ना कोई चोरी करने का डर होगा। तो ये चीज़ ऐसे नहीं है। उन्होंने मैं कहा 30 सालों में जो
एक फिगर है 30 सालों में को 70 करोड़ आबादी को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए। वो ऐसे नहीं लेके आए, वो ऐसे लेके आए गरीब लोगों को उन्होंने जाके ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की मदद की है। मदद करने के बाद जो लोग वहाँ करप्शन कर रहे थे उनको साइड डाउन किया, बस खत्म किया है। ये नहीं इनको पालने के लिए रख दिया कि इनका केस चलाओ, इनको रखो, इन पे खर्चा करो, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है ना, वो इस तरह है, इसलिए उस मुल्क ने तरक्की की है। चले भाई, दुआ है कि जो है ना वो इंडिया के भी इस तरह के मसले मसाइल हल हों, हमारे भी हों। मैंने वही कहा ना कि यार अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज़ है कि इसमें जो है वो ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो इंडिया है या ये फलां मुल्क है, इससे कोई इनका अपना वो इंसानियत के नाते एक हमदर्दी के तहत मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो अनएम्प्लॉयड है सबके लिए आसान है। चले बहरहाल जी, अब वीडियो अच्छी अब तो नहीं कहेंगे क्योंकि फैक्ट ऐसे थे लेकिन ये था कि इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और इस दुआ के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि ऊपर वाला जो है वो सबके मसले मसाइल को हल करे और सबको खुशियाँ दे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।